बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, बाज़ार और मछली का वाक़या एक इंतहाई मशहूर व मारूफ वाक़या है। इस लिहाज से भी कि ये वाक़या जहाँ पर समाज की बुराइयों को और समाज में जिस अंदाज से बच्चों की तालीम व तरबियत की जाती है उसके एक मनफी असर को बयान करता है, वहीं पर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के इल्म ग़ैब को बयान करता है और फिर इमाम की कमाल फ़हम व फ़िरासत को बयान करता है और इस बात पर भी दलालत करता हुआ नज़र आता है कि इमाम चाहे कमसिनी में ही क्यों ना हो, वो इमाम वक्त ही होता है और खुदा की जानिब से इल्म की वजह से दूसरे लोगों पर फजीलत और बरतरी रखता है। रवायात बयान करती हैं कि एक मरतबा इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम एक बाज़ार से गुजर रहे थे। आप अगरचे के कमसिन थे। आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल कूद में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम उनकी इस हालत पर अफसोस कर ही रहे थे कि अचानक एक शोर बुलंद हुआ कि सुल्तान की सवारी आ गई, यानी जो हाकिम है उसकी सवारी आ गई है। ये सुनना था कि सब बच्चे रास्ता छोड़कर एक तरफ खड़े हो गए और यानी अपने उस मकाम से हट गए। इससे पता क्या चला कि उस दौर में भी बच्चों की तालीम और तरबियत सिर्फ इस बात पे की जाती थी कि जब हुकूमत का कोई कारिंदा आएगा तो उसकी इज्जत किस तरह से करनी है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने तमाम वाक़या देखा, लेकिन इमाम अपनी जगह से नहीं हटे और इमाम अपनी ही जगह पर मौजूद रहे। ये देखकर उस हाकिम वक्त को बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ और उसने अपनी सवारी को रोका और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के पास आया और पूछने लगा कि जब मेरी सवारी को देखकर हर बच्चा यहाँ से भाग गया है और आप भी तो कमसिन हैं, लेकिन आप मेरी आने पर अपनी जगह से हटे नहीं, तो इसकी क्या वजह है? इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया था कि मैं तुमसे डर कर भाग जाता, और ना ये रास्ता तंग है कि मेरी वजह से तुम्हें गुजरने में मुश्किल होती, और या तो ये वजह थी कि तुम ऐसे जालिम हो जो बग़ैर किसी वजह के लोगों को अजाब देते हो और उन पर जुल्म करते हो, तो इस तीसरी बात के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। इमाम का ये जवाब सुनकर उसको बहुत ज़्यादा हैरत हुई और फिर आखिर वो अपनी सवारी पर सवार हुआ और शिकार के लिए चला गया। शिकार के दौरान उसने कुछ मछलियों को पकड़ा, उनमें से एक छोटी सी मछली को अपने हाथ में लिया, छुपाया, और जब वो वापसी पर आया तो उसने देखा कि उसी अंदाज से उसी रास्ते पर इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। जैसे ही उसकी सवारी आई, इमाम उसी तरह से अपने मकाम पे खड़े रहे। वो पास आया, उतरा और उसने इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के इल्म का इम्तिहान लेने के लिए अपनी उस बंद मुट्ठी को आगे किया और पूछा कि अगर आप ये बता दें कि मेरी इस मुट्ठी में क्या है, तो मैं ये मान लूँगा कि आपका शुमार उन अफराद में से है कि जो रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में से हैं। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने जब ये उसका सवाल सुना, एक मरतबा मुट्ठी की जानिब निगाह की और आपने नहायत तफसील के साथ मछली की असल तक बयान कर दी और फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन के दरमियान दरिया पैदा किए हैं और उन दरियाओं में मछलियाँ पैदा की हैं, और सलातीन वक्त को शिकार का ज़ौक़ दिया है कि वो अपने बाजुओं के ज़रिए उन मछलियों को शिकार करके ख़ानदान नबूवत का इम्तिहान लिया करते हैं। इस मौके पर बहुत से अफराद मौजूद थे जो कि हुकूमत की अताअत करने वाले थे, लेकिन जब उन्होंने इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के इस जवाब को सुना कि जो कि इमाम के इल्म ग़ैब को, इमाम की कमाल फ़हम व फ़रासत को बयान करता है, तो वो भी इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करने लगे और इस अंदाज से इमाम ने अपने आप को उस हाकिम वक्त जो कि ज़ालिम और जाबिर मशहूर था उसके सामने अपने आप को पेश किया। खुदा ताला के यहाँ हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का एक नहायत बुलंद मकाम और मर्तबा है। अगर कोई शख्स चाहता है कि उसकी दुआएं कबूल हो जाएं, तो उसको चाहिए कि हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का वास्ता और वसीला खुदा की बारगाह में इस्तेमाल करे, तो इंशाअल्लाह कि खुदा ताला इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के सदक़े में उस पर अपनी निगाह रहमत फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व फ़रजना।